आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी ने सियासी घमासान चरम पर देखा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की मौजूदा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण होने के बावजूद बीजेपी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल पहले आपने मुझे दिल्ली के स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी दी थी। मैंने अपना काम किया, लेकिन आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी और अमित शाह को दी, जो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वह महिलाओं को वोट बैंक नहीं मानते और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया। केजरीवाल ने आगे कहा कि आपकी सत्ता में आने से पहले शहर में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। हमने लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए और बस मार्शल नियुक्त किए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की उस शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग उठाई जिसमें उन्होंने केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बीजेपी ने कहा कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल भूल गए हैं कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने एक बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लड़कों का बचाव करते हुए कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। क्या अखिलेश यादव अपने पिता के बयान को लेकर माफी मांगेंगे? वैसे आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। बीते वर्ष के मुकाबले दुष्कर्म के मामलों में 10.36% की कमी आई है। इस तरह की छेड़छाड़ की वारदातें 19.10% ईव टीजिंग में 9.97% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा आईटीपी अधिनियम उल्लंघन के मामलों में 42.37% की कमी आई है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन सही है, कौन गलत है? क्या आरोप चुनाव के मौसम के लिए है? क्या कानून व्यवस्था दिल्ली की सरकार अपने हाथ में रखती तो आंकड़े कुछ और होते? तो महिला सुरक्षा पर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस पर अब सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 महीने बाद अब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई मौका अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़ना चाहते हैं और नहीं इसमें चूकना चाहते हैं। यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि इन चुनावों में फतह हासिल की जा सके। महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन इसमें किया गया और इस मौके पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण होने के बावजूद भी बीजेपी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल पहले आपने मुझे दिल्ली के स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी की थी। मैंने अपना काम तो अच्छे से किया, लेकिन आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी और अमित शाह को दी है, जो कि इसमें नाकाम हो रहे हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं बीजेपी के। आपका स्वागत है आलोक जी। और अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव निगम जी के साथ करते हैं। संजीव जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है, या अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? संजीव जी क्यों आप लोगों को क्यों नहीं ऐसा लगता? हम लोग जो बात कह रहे हैं, आप भी एक महिला है, दिल्ली में है, आप देख रही होंगी, चारों तरफ रोज आप खबरें सुनती होंगी। हम लोग जो बातें कह रहे हैं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि अपने आप से बना के कह रहे हो। आए दिन आप देख रही हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, किस तरह प्रकार से हो रहा है। अमित शाह साहब जब गृह मंत्री बने थे, क्या उससे पहले उन्होंने क्या बात कही थी कि हमारी सरकार बनने के बाद इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कि 18 साल की लड़की स्कूटी में बैठ के गहने लाद करके रात को 12 बजे चली जाएगी। ये बिल्कुल उल्टी बात है। आम आने जाने में हम कह रहे महिलाएं भी हैं, साथ में पुरुष भी हैं, किसी की जो सुरक्षा तो सबकी है। दिन दहाड़े जो है गोली मार दी जाती है, पार्क में व्यक्ति टहल रहा है, सुबह टहलने जा रहा है, दोपहर को
तो ये क्या है? आपके पास एक जिम्मेदारी है, आप कम से कम एक भारतवर्ष की राजधानी है, उसको आप एक आदर्श बना के दिखाएं कि बिल्कुल जीरो, क्योंकि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। संसद में बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, अक्सर कर मैंने सुना है। तो लेकिन हकीकत में दिल्ली में तो बिल्कुल इसके विपरीत है, कुछ नहीं है। और हम लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो आप इसको तहकीकात कराए, वेरीफाई करावे। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, क्यों लापरवाही हो रही, किस तरीके से हो रही है, ये कहने की जरूरत थोड़ी है, होना चाहिए। तो हम उसके बाद जो बात उठा, सही बात उठा रहे हैं, ठीक है, मैं आ रही हूँ संजीव जी। आलोक जी, देखिए संजीव जी की तरफ से बात उठाई जा रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात को उठाया है कि हमारी जो जिम्मेदारी थी, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, पानी की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने उसे किया। लेकिन महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी की है, क्योंकि केंद्र के पास ही है पुलिस। ऐसे में क्या बीजेपी अपना कर्तव्य ठीक से निभा रही है? क्या महिलाएं अपने आप को महफूज समझ रही हैं? है क्या दिल्ली में महिलाएं महफूज? देखिए नेहा जी, आपने कहा कि जो जिम्मेदारियां केजरीवाल जी के साथ वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं तो पिछले साल पीने के पानी की जो किल्लत थी वो तो आपने अपने टेलीविजन पर जरूर चलाया होगा और जरूर उस पर डिबेट हुई होगी। और उसके बाद जब बारिश का मौसम आया तो कनॉट प्लेस में झील बन गया था, वो भी आपने जरूर डिबेट करवाया होगा। इन्होंने कहा था कि जितने भी लैंडफिल साइट हैं उस सबको हम कूड़े के ढेर को खत्म कर देंगे। वो जस के तस बने हुए हैं। तो इनके कथनी और जितने भी इनके मोहल्ला क्लिनिक हैं उस पर भी डिस्कशन चला होगा। ठीक है, इनके हालातों पे तो हम चर्चा कर लेंगे सर, लेकिन महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस किसके अंडर है? ये सही है कि महिला पुलिस की जिम्मेदारी हमारी है, तो उसे हम बखूबी निभा रहे हैं। अगर कोई छिटपुट घटनाएं होती हैं तो इतने बड़े देश में तो ये सब थोड़ा बहुत देश की तो बात ही नहीं हो रही ना आलोक जी, बात तो दिल्ली की हो रही है ना, राजधानी दिल्ली की। अब इतना बड़ा दिल्ली तो है नहीं, राजधानी तो दिल्ली में गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। राजधानी दिल्ली में भी पुलिस व्यवस्था चौक चौबंद है। ऐसा नहीं है कि एकदम राजधानी लूट बलात्कार का ये राजधानी बना हुआ है। सब यहाँ व्यवस्था काफी, सब मेरे पास में टहलने जा रहे हैं, बुला के गोली मार देते हैं। बताइए, आप इसको बताने में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मतलब बिहार से भी बदतर, बिहार तो यही बदनाम हुआ करता जंगल राज के बारे में। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जंगल राज है तो ये जंगल राज के प्रणेता केजरीवाल जी होंगे। इसका प्रणेता हम बीजेपी वाले नहीं हो सकते हैं। यहाँ जिस तरीके से आप तुष्टीकरण कर रहे हैं और रोहिंग्याओं को अपना रहे हैं, ये भी पूरा देश देख रहा है। अच्छा, की राजनीति के लिए आप ममता दीदी के नक्शे कदम पर चल के आगे बढ़ रहे हैं। नेहा जी, आप रहने दीजिए। अगर कोई छोटी घटना कहीं हो गई है, दिल्ली में भी फेल है और देश में भी फेल है। क्या आप नहीं कह सकते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे आ गए? रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे उड़ करके आ गए क्या दिल्ली में? आप संभाल नहीं पाए, बॉर्डर की व्यवस्था नहीं संभाल पाए। बॉर्डर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कांग्रेस के समय से यहाँ घर बना रहे हैं। कोई आज नया नहीं आ गए। आप क्या कर रहे हो 10 साल से? कांग्रेस अगर कर रही है, कांग्रेस के जमाने से है। हम तो उनको निकालने की पूरी कवायद कर रहे हैं। हम पूरी यूसीसी ला रहे हैं। हम उसके बाद इनको चिन्हित कर रहे हैं और 1 साल के अंदर निकाल के भगा देना चाहिए। 10 वर्ष से आप शासन में हो, हम यूसीसी ला रहे हैं। यहाँ पर बच के नहीं रह सकते हैं। इसके लिए बहुत से दलों को दर्द हो रहा है जो इनको अपनाए हुए, आत्मसात किए हुए वोट बैंक की राजनीति करेंगे। हम तो इनको चिन्हित करके निश्चित अपने देश वापस कर देंगे। इसके लिए आप रहेगी, संविधान को खो देंगे। अब आप संविधान पे आ गए। अरे संविधान तो खोदने की बात में कर रहा हूँ। हमने क्या किया है? आप कुछ काम क्यों नहीं करते? संविधान में 106 संशोधन किए, हमने तो मात्र 8 संशोधन किए हैं, वो भी जरूरी संशोधन थे उन्हें। और कांग्रेस ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का
की धज्जियां उड़ाई तक रोते रहोगे भैया कांग्रेस 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 75 का इमरजेंसी आपको याद है या नहीं याद मिली है? सारे संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट तक को उन्होंने धक्का बताते हुए सारी संस्थाओं को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और एक तरीके से तानाशाही राज का स्थापना कर दिया। वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा हो रही थी? इसलिए आप मत बात कीजिए साहब। ठीक है, आप जिनके लेकिन साथ सर खड़े हैं संजीव जी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या किया लगातार है? आप बात आज यही उनके कर साथ रहे हैं आप कि गले मिले हुए हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। आप कह रहे हैं कि जी आंकड़े बढ़ गए, जो हालात है वो बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षा महसूस अपने आप को नहीं कर रही या सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, लोगों को सरेआम गोली मारी जा रही है, फलाना फलाना बहुत तरह के आप लोगों ने आरोप लगाए। सवाल इस बात को लेकर जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बीते वर्ष के मुकाबले दुष्कर्म के मामलों में 10.36% की कमी दिल्ली में आई है। इसी तरह छेड़छाड़ की वारदात में 19.10% ईव टीजिंग में और 9.97% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा आईटीपी अधिनियम उल्लंघन के मामले में 42.37% की कमी आई है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये किस आधार पे लगा रहे हैं, मुझे थोड़ा आधार बताइए। भाई आए दिन दिल्ली की जो खबरें आप रोज अखबार सवेरे पढ़ के आए देखिए। दिन की बात नहीं है सर, हम तो अखबार पूरे देश का पढ़ते हैं सर, सिर्फ दिल्ली का नहीं पढ़ते ना। रोज सुबह होती है। हाँ रोज सुबह होती है सर, लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं होती ना, पूरे देश में सुबह होती है। नहीं वो होती तो पूरे देश में, लेकिन मैं बात दिल्ली की कर रहा हूँ। दिल्ली में इनका जो है कंप्लीट फेल्योर है और उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो मैंने पीछे बात चर्चा किस पे करेंगे? सर आपको आंकड़े बताए ना, मुझे बताइए ना किस आंकड़े के आधार पे आप कह ये कह रहे हैं, हम कौन सा आंकड़ा आपके पास है? हम कह रहे हैं 0% होना चाहिए, तो इसमें होना ही चाहिए। पंजाब जब में आपका 0% जीवन रहेगा, नहीं एक सेकंड, जब आपका जीवन रहेगा, वही बात है, जब आपका जीवन रहेगा तो आगे दूसरी सारी बातें, पंजाब में 0% भी है। पंजाब में 0% है क्या? पंजाब की अगर आप पंजाब की बात करोगे, पंजाब पे भी मैं चर्चा कर लूंगा। अभी चुनाव दिल्ली का है तो दिल्ली में चर्चा कर लेते हैं। नहीं सर, जब आप एक उंगली किसी चुनाव में उठाते हैं ना, अभी दिल्ली का है, नहीं सुनिए ना, दिल्ली की चर्चा कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं होती ना सर, मैं बातें नहीं कर सकते है ना नेहा जी, मैं अनलॉजिकल बात नहीं करता हूँ। नहीं होती है ना सर। नहीं मैं अनलॉजिकल बातें नहीं करता हूँ कि हम जो है तथ्यों पर आधारित बातें करते हैं। बताइए ना कौन सा तथ्य है, किसके आधार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए दिल्ली में जो आंकड़ा है क्राइम का वो बड़ा है, मुझे बताइए आंकड़ा कौन सा है, किस आधार पे बता रहे हैं? मतलब आपके हिसाब से दिल्ली में रामराज है, हम जो आंकड़े आप दे रहे हैं, मतलब हम ना बोले कुछ, रामराज दिल्ली में आ गया। क्यों नहीं बोले? दिल्ली में राम राज्य है, पंजाब में है राम राज्य। मैं तो आपकी ही बात कर लेती हूँ, आपकी बात को बड़ा कर लेती हूँ, आप बताइए ना। हमारे हाथ में भाई क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये है तो क्या आपने किया कि जहां पर आपकी सरकार है, आपके हाथ में पुलिस प्रशासन है, वहां पे 0% है क्या अपराधी का आंकड़ा? मुझे ये बता दीजिए बस। नहीं, अगर आपको इस तरीके से तुलना करनी है पंजाब की और केंद्र सरकार से, तो उस तरीके से भी मैं चर्चा कर लूंगा, मुझे कोई इतराज थोड़ी है। अभी चुनाव नहीं, दिल्ली में जो दिल्ली है, दिल्ली राज्य में दिल्ली सरकार के पास सारी चीजें नहीं है जो दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है। इनको सुरक्षा देखनी है, इनको लैंड देखना है और ट्रांसफर पोस्टिंग जो कि सर्विसेज है, 3 डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का जो कि दिल्ली का देखती है, और 3 में से बताइए हर जगह इनकी वही हिलावाली रहती है। लैंड आपने दिया नहीं हमको, कहीं कोई स्कूल बनाना हो, कोई कुछ करना हो, देने के लिए खुद भी तैयार रहिए ना उस लेवल पर। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, ऐसा नहीं होता ना सर, संजीव जी, ऐसा नहीं होता ना। जब आप दूसरों पे सवाल उठाते हैं ना, जब आरोप लगाते हैं और उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए खुद भी तैयार रहना पड़ता है। मैं अतुल यादव जी का रुख कर लेती हूं, एक सेकंड में आ रही हूं। मैं मान लेता हूँ भाजपा के प्रवक्ता की बात, दिल्ली में रामराज आ गया है तो अभी सामने चुनाव आएगा, चुनाव में आप देख लेना क्या परिणाम आएंगे। अगर रामराज आ गया है दिल्ली में इनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, भाजपा के हिसाब से, तो दिल्ली में फिर इनको चुनाव जीतना चाहिए। मैं दावे के साथ आप कह रहा हूँ, गारंटी की 4थी बार दिल्ली की कुर्सी में मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। वक्त बताएगा सर, क्यों बैठेंगे? ये संजीव निगम जी डिसाइड नहीं करेंगे ना। हाँ। नहीं, संजीव निगम जी डिसाइड नहीं करेंगे ना कौन बैठेगा कुर्सी पर, ये लिटमस पेपर है ना, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना।
मैं अतुल जी का रुख करने पे मैं आती हूँ सर। देखिए, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया और वो गोल गोल घुमाने का कोई मतलब नहीं है, डिप्लोमेटिक जवाब का कोई मतलब नहीं है सर। सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक देना चाहिए कि जी ये आधार है, इस आधार में हम ये कह रहे हैं कि जो क्राइम है वो बड़ा है, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, आंकड़ों को झुठला देते हैं आप लोग। मैं अतुल यादव जी का रुख कर देती हूँ। अतुल जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अखिलेश यादव को भी दिल्ली में बुलाया गया, चुनाव प्रचार किया, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो भूल गए क्या कि मुलायम सिंह यादव भी ये कहा करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो वो बयानों को भूल गए क्या? या समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ भी देखो, वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। संजीव जी, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने क्या कहा था, अरे भाई आज की तारीख में जो है हमेशा उनको क्या करना चाहिए, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, आप उस पर चर्चा करो। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, अगर आप ऐसे ही करना हो तो कर लो, आप आगे बढ़ो। संजीव जी मैं आ रही हूँ। संजीव जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। संजीव जी कहा, किन परिस्थितियों में कहा, क्या कहा, अतुल जी एक सेकंड रुक जाइए। संजीव जी अतुल जी से मेरा सवाल है, अतुल जी को बोलने दीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं साथ में, फिर आपसे सवाल पूछूंगी तो आप जवाब दीजिएगा ना, सब इकट्ठे बोलेंगे नहीं, कुछ समझ में आएगा। अतुल जी बोलिए। देखिए, जो महिला सुरक्षा के संबंध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा वो चाहते हैं कि सर्वोपरि महिला सुरक्षा हो, और महिला सुरक्षा के प्रति हमेशा सवाल तो वही है ना, वो भूल गए क्या? ये बीजेपी पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये बीजेपी पूछ रही है कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती है। द्वारा उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना है, अन्य जो अभी इनकी जो एक नर्स जारी थी, ये अगर त्वरित घटनाएं हैं, अगर मैं गिनाए लग जाऊंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो भाजपा के नेता के पास जवाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय केजरीवाल जी के बयानों का या उनकी बातों का समर्थन किया। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अतुल यादव जी सुनिए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं क्या अखिलेश यादव अपने पिता के बयान को लेकर माफी मांगेंगे? कब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महिला सुरक्षा के प्रति हमेशा गंभीरता से बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव के बयान का जिक्र कर रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव के बयान का जिक्र किया। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, और रही बात नेताजी कभी भी किस संदर्भ में, उस संदर्भ में मैंने आपके चैनल पर भी कई बार कहा है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, कभी आप मेरे से चर्चा कर लीजिए, मैं बताइए ना किस संदर्भ में कहा था, बताइए ना सर। आप एक चीज बता दीजिए कि जो आप ये दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है, माननीय केजरीवाल जी वहाँ बात उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुभ रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कल के परसों के अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उन्होंने बातों को, माननीय केजरीवाल जी की बातों का समर्थन किया। अगर माननीय केजरीवाल जी महिला सुरक्षा की बात को उठा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार यानी कि माननीय गृह मंत्रालय के अधीन जो दिल्ली पुलिस आती है वो इतनी गंभीर क्यों नहीं होती? पहले इसका जवाब दीजिए। वहाँ पर अगर घटनाएं घट रही हैं या कोई बात हो रही है, कोई भी सामान, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, घुमाकर आप वहीं ले गए जहाँ आप जाना चाहते थे। नहीं, एक चीज बताइए, सरकार किसकी है, किसके अधीन पुलिस आ रही है? अगर पुलिस का इकबाल इतना कायम होना चाहिए कि दिल्ली राष्ट्रीय देश की राजधानी है, वहाँ तो घटनाएं घटनी ही नहीं चाहिए। इतनी सख्त पुलिस होनी चाहिए, इतना प्रशासन सख्त होना चाहिए कि लोगों के अंदर भय व्याप्त होना चाहिए। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, देश की राजधानी तो सबसे सुरक्षित होनी चाहिए ना, क्या उतनी सुरक्षित है जिसका दम आप लोग भरते हैं कि देखिए हम लोग तो, हमारे पास में पुलिस प्रशासन है और हम बहुत बेहतर तरीके से पुलिस प्रशासन को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, गृह मंत्री अलग तरह की बातें करते हैं, उस तरह से तो क्राइम बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, बहुत या तो ना के बराबर होना चाहिए। राजधानी दिल्ली तो बहुत सेफ होनी चाहिए। देखिए नेहा जी, अभी आप मेरे पूर्व में सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे और बहुत लंबी चौड़ी बातें कह रहे थे। छोड़िए मुलायम सिंह जी की बात को, वो अतीत में चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अखिलेश जी के समय में जो मथुरा में पूर्व विधायक ने, मौलवी साहब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक 12 साल की नाबालिग लड़की को, जो उनके यहाँ डोमेस्टिक हेल्प थी, उसको महीनों तक रेप करके और उसको गर्भवती कर दिया। उसके बाद सब झूठ है। उसके अब आप बीच में बोलिए। उसके बाद एक इनके बहुत बड़े सपोर्टर ने एक लड़की को, यादव उसका नाम था, उसने एक लड़की को गर्भवती किया, तो अखिलेश जी ने कहा कि डीएनए टेस्ट होनी चाहिए।
क्यों DNA टेस्ट में साबित हो गया कि यही व्यक्ति था। किसी नेता क्या कर लिया इन्होंने? मांग नहीं करेंगे क्या किया इन्होंने? वीरता के साथ खड़े हैं, क्या किया इन्होंने? लेकिन किसी भी क्या किया इन्होंने? उसके साथ उसको महामंडित करने की कोशिश की और ये बातें कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा किसी को भी आरोप लगा दिया जाएगा तो उसे मान्य कर दिया जाएगा। उस समय में गिरावट आई है। ये है हमारी पुलिसिया संबल की घटना में आपने कितने और ये पंजाब की बात आपने किया तो ये गोल गोल बात घुमाने लगे। निगम जी अच्छा पंजाब पे चर्चा कर लेंगे। पंजाब में जितनी हत्याएं हो रही हैं और जिस तरीके से नारकोटिक पकड़े जा रहे हैं आए दिन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका कोई जवाब है इनके पास? अतुल जी एक एक करके बोलने दीजिए ना, अभी सवाल पूछे जवाब तो ले लीजिए। अभी आलोक जी कह रहे हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ। इसलिए ये ना बोले तो ही बेहतर है। पंजाब में जिस तरीके से नशा का कारोबार फल फूल रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से लूट और बलात्कार हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? संविधान को खत्म करने जैसा ही है। ठीक है, लोकतंत्र में आपको विश्वास नहीं है। ठीक है, हम संविधान पे आ जाइए। संविधान को 106 बार कांग्रेस ने बदला है। हमारे रेजिम में 11 बरस में सिर्फ 8 साल बदला गया है और इमरजेंसी के दौरान आग पर रख दिया था संविधान की सारी नॉर्म्स को। नहीं देखिए यहाँ पे तो सीधा सा ये है कि देखिए जब हम सुरक्षा की बात करते हैं ना आलोक जी, एक सेकंड देखिए मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, संविधान पे बात नहीं हो रही ना, संविधान पे चर्चा नहीं हो रही। नहीं गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं ना आप डिबेट को। यहाँ बात महिलाओं की महफूजियत की हो रही है, यहाँ बात सुरक्षा की हो रही है, यहाँ पे क्राइम की बात हो रही है कि आखिर किस तरह से क्राइम को कंट्रोल किया जाए और किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी यहाँ पर जिम्मेदारी और कितना कौन निभा रहा है, इसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। संविधान पे चर्चा करने के लिए किसी और दिन डिबेट रखेंगे, उस पर आप लोगों को बुलाएंगे। लेकिन फिलहाल सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई दिल्ली इतनी महफूज है जितना कहा जाता है? क्या राजधानी दिल्ली क्राइम कंट्रोल कर पा रही है या जिसकी जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो चुनाव आने पर सब पता चल जाएगा कि आखिर जनता किस ओर रुक कर रही है या क्या सोचती है इस पूरे विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।